हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग indianexpress.com। और आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले इलेक्शंस की। अभी से करीब 4-5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए है, जिसमें कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल है, इसमें चीज़ें नॉर्मल अभी फिलहाल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एलजेपी के लीडर चिराग पासवान नीतीश कुमार पे लगातार हमला करते आए हैं, उनके विकास के दावों पे सवाल उठाते आए हैं और अब जेडीयू ने साफ कर दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉमिनेशन कोटा से 12 सीटें हैं, उसको वो किसी भी पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगी। अब बीजेपी के लिए ये एक मुश्किल का टाइम है, कैसे वो बैलेंस बनाती है जेडीयू और एलजेपी के बीच में। और बिहार में बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या आरजेडी लालू यादव को मिस कर रही है? आरजेडी कितना बड़ा चैलेंज थ्रो करेगी बीजेपी के लिए? इन सब मुद्दों पे मैंने बात की अपने बिहार के कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष सिंह से। संतोष जी, 4 महीने बचे हैं इलेक्शंस में और ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कारण है एलजेपी और जेडीयू के टसल का? देखिए, बहुत ही स्पष्ट कारण है। एक पहला कारण ये है कि अब नीतीश कुमार का प्लैंक है डेवलपमेंट। ये लालूवाद वर्सेस विकासवाद, लैंटर्न वर्सेस एलईडी। ये कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा 5 साल वर्सेस मेरा अगला 5 साल। ये कहेंगे 15 ईयर्स ऑफ एनडीए वर्सेस 15 ईयर्स ऑफ आरजेडी कांग्रेस। तो ये नैरेटिव इनको हमेशा सूट करता रहा, यही इसी पर। जब ये बड़े इसीलिए हैं कि इनके कंपैरिजन में लालू है। ये कभी नहीं कहेंगे कि हम श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया था, कर्बू ठाकुर ने क्या किया था। ये हमेशा कहेंगे लालू जी ने क्या किया था, उनके टाइम में रोड नहीं था। अब उस नैरेटिव को पंकज चिराग पासवान उनके एनडीए पार्टनर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का भी है, आपका डायल 100 आपके नालंदा में काम नहीं करता है। आप वो क्राइम पर डेवलपमेंट का पोजर देता है कि नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर्टिकुलर जगह पर एक्स जगह रोड उतना नहीं पहुंचा है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि 6 आवर्स में वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर बिहार में कहीं जा सकते, जैसा कि सीएम बराबर कहते हैं। और उन्हें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक रूप किया था जो कि लॉकडाउन के पहले बंद हो गया। तो उसमें उस नैरेटिव को लेके, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए उसने अभी ट्विटर हैंडल को बदल करके युवा बिहारी नाम कर दिया है अपना। मतलब नीतीश कुमार को ओल्ड डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, ये कि आई एम गोइंग टू अराइव। तो you he is trying to, now that he has become national president of LJP, he is trying to assert his position, and his father has given him a free hand. So he is attacking, and sometimes his father is trying to roll back. Yesterday you saw the tweet of Ramvilas Paswan. He is warming up to the prime minister कि everything is fine, telling नीतीश कुमार also कि भाई हम 14 लाख लोगों को कार्ड नया, वो राशन कार्ड हम नया दे दिए। तो इट्स ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड टाइप का चल रहा है। और लेकिन जो टेक अवे है, जो जिस्ट में बताता हूँ कि 2010 का जो टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट था कि एनडीए में 2 ही पार्टनर थे, बीजेपी। ये आप इनको इनकी सीट शेयरिंग में इनको बहुत आसानी हुई थी। इनको बीजेपी से बांटना था, 101 सीट तो वो लड़े थे, 141 तो वो लड़े थे, जेडीयू लड़े थे, उनको अच्छी खासी सीट आ गई। तो इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टनर है तो हम दोनों का सीट कम देगा। तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बैलेंसिंग एक 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 पार्टनर चाहिए जो नीतीश कुमार को उस मैजिकल फिगर से ऑन जेडीयू को, जो कि पोस्ट अलायंस के बाद की उनका गेम बचा रहे, से कि ना एक 141 के मेजोरिटी में शॉर्ट रह जा, इनको आ जाता है 105 100, एंड ही ओनली 30 शॉर्ट ऑफ। यू वुड लुक एट स्मॉलर पार्टी, जिसको छोटा कांग्रेस को आ गया, छोटा सा रालोसपा को आ गया, इवन एलजेपी इन दैट सिचुएशन। तो ही वुड ऑलवेज, वो हमेशा 2 साल आगे के हिसाब से, वो गेम के हिसाब से सोचते हैं। तो एलजेपी के स्पेस को श्रिंक करना चाहते हैं, उसको सफोकेट करना चाहते हैं। यू सेटल फॉर स्टेज फ्रॉम 25 सीट्स। So many things are happening. This younger chap is asserting himself. He's not liking, इनको लगता है कि I have done politics with his father. तो ये कहाँ से आ गया? इसने प्रूव क्या किया है? 2 बार जीता, दोनों एनडीए की, बास्किंग इन एनडीए ग्लोरी। तो these are the reasons. तो अभी तो सीट बंटवारे को लेके कोई फैसला हुआ नहीं है। अभी तक बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है इन दोनों के झगड़े में? किस तरीके बीजेपी से इसको बहुत मनाने की शांत है कोशिश इसमें। करेगी? देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात हुआ कि अभी एक काउंसिल में 12 सीट नॉमिनेशन का है। आप जानते हैं कि इलेक्शन के पहले बहुत लोगों की का एम्बिशन होता है, इधर पार्टी से उधर आएंगे, वो आएंगे, प्लेकेट करना पड़ेगा। 12 सीट है, तो पहला फार्मूला ये था कि नॉमिनेशन वाला 7 सीट जेडीयू ले लेगा, 5 बीजेपी को दे देगा। फिर इसने कहा, एलजेपी ने, कि हमको 2 सीट चाहिए, हमको भी दीजिए, हम भी एनडीए पार्टनर हैं, हम तो आपके गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं है। पहले थे पशुपति कुमार पारस मंत्री थे, लेकिन वो एमपी बन गए, तो हम कोई नहीं गवर्नमेंट में। तो 2 मांगा, 2 मांगने का मतलब 1 दे दो। तो अब आफ्टर चिराग की पोस्टरिंग के बाद, पासवान के रिसेंट वो अटैक के बाद की पीडीएस का बिहार ने पूरा उठाव नहीं किया है, तो कहा नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं देना है, इनको इनको
ना है, हम लोग 6-6 बाँट लें सही है, लेकिन आप अपने कोटा से भी उसको मत दीजिएगा। ये मतलब इनसाइड स्टोरी चल चल रही है। तो वो उनको एक उसी उसी ज अब चूँकि अब सीट शेयरिंग अरेंजमेंट की बात होगी, तो उसके पहले ये पोस्चरिंग है। अब कल देखिए रामविलास पासवान का ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने बर्थडे विश किया उनको परसों, तो उसका बहुत ज़बरदस्त पासवान ने जवाब दिया कि भई ये कहा कि आप ही हमारे लीडर हैं। तो पासवान का कहना है कि आई रिपोर्ट टू नरेंद्र, आई डोंट हैव टू रिपोर्ट टू नीतीश कुमार। तो वो मेरे लीडर हैं, तो वो अपने बीजेपी चुपचाप, बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। बीजेपी का ये एम है, ये बीच में रहे, ये सीमेंटिंग फैक्टर है, ये डिस्टेंसिंग फैक्टर भी है फ्रॉम दैट नंबर। ये रहेगा तो बीच में ठीक रहेगा। और 5-6% के दलित बड़े नेता हैं, तो आप लोकतंत्र में आप जानते हैं चुनाव में 1% 2% में इधर का उधर हो जाता है, तो 6% का लीडर होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। नीतीश कुमार का जो इस बार का जो है, ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वेव थोड़ा ज्यादा है उनके। अभी जैसे माइग्रेंट का इशू हो गया या डेवलपमेंट को भी लेकर के बहुत सवाल, जैसे एलजेपी ने भी उठाए हैं। बट बीजेपी का ये एक स्टैंड है कि चीफ मिनिस्टर जो है हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार का पोजीशन को क्या लगता है बिहार इलेक्शन से पहले क्या होने वाला है? देखिए ना, जैसे कि अब टीना फैक्टर होता है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो फैक्टर नीतीश के साथ बहुत दिन से बिहार में काम कर रहा है। कभी नीतीश कुमार के स्टेचर का लीडर इमर्ज नहीं किया। अब बीजेपी ने जब 96 में समझौता किया, तो उनके जो पेट्रियार्क थे कैलाशपति मिश्र ने उसी से मना किया था कि इम्पोर्टेड लीडर नहीं लाओ, अपनी पार्टी तुमको लीडरशिप डेवलप नहीं करेगी। वही एग्जैक्टली हुआ। कोई डेवलप, सुशील कुमार मोदी नंबर 2 ही रह गए। इज वेरी गुड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बट वो नंबर 1 के लिए कभी भाई नहीं किया, बीजेपी ने कभी पोस्टिंग नहीं किया, प्लायबल रहे। तो ये क्राइसिस रही, इसी कारण नीतीश कुमार को अपर हैंड मिलता रह गया। तो आज के डेट में जैसे आपने माइग्रेंट का 40 लाख माइग्रेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 से गुना कर दीजिए, उतने वोटर होंगे। 1 करोड़ 20 लाख मतदाता नाराज हैं। उनको पाँव में छाले पड़ गए हैं, उनके परिवार को अनाज नहीं मिला है, लौटे हैं, लेकिन इसको कैपिटलाइज कौन करेगा? तेजस्वी जी घूम ही नहीं रहे हैं। आप कंस्टिट्यूंसी में वही उनके पिताजी होते तो वो कोरोना के बावजूद भी घुमाते। वो एरिया में घूमिए, उसको कैपिटलाइज कीजिए। तो जो कोर इशू है ना, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट डेफिसिट का, जो माइग्रेशन इशू को हैंडल आपने अच्छी तरह से नहीं किया, बाद में इन्फेक्शन लेकर के वो कहाँ से आ गए। तो ये पूरा जो इशू है उसको अपोजिशन फर्स्ट होकर के डील नहीं करती है, और हमेशा से एनडीए ये सक्सीड कर जाता है उसने लालूवाद वर्सेस विकासवाद नैरेटिव में, वो अपने गेम में, मतलब अपने ही जो स्ट्रेंथ एरिया में उसको प्ले करने में ये सफल हो जाते हैं एनडीए। आपको लगता है कि आरजेडी लालू यादव को बहुत ज्यादा मिस कर रही है? तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है जो लालू यादव में था। एकदम, और एक तरह से विदाउट सेइंग, किस्मत ज्यादा नीतीश कुमार के साथ है, वीक ऑपोजिशन की वजह से। एकदम। लालू प्रसाद जैसा मास लीडर लास्ट आप तो 30 इयर्स में तो नहीं हुआ। उनके पहले कर्पूरी ठाकुर मास लीडर, आफ्टर कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे बड़े मास लीडर अगर कहा जाएगा कर्पूरी ठाकुर का सबसे ज्यादा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने 15 साल रूल किया, बट ही नॉट मास लीडर ऑफ दैट स्टेचर। ऑफ कोर्स आई कांट से नॉट ए मास लीडर। आप इतने समय तक रहे मास लीडर तो कहना पड़ेगा, लेकिन वो होल्ड नहीं है। लालू जी तो मतलब कहीं आप जाते हैं, उनका सियर प्रेजेंस से वो एक एनर्जाइज हो जाता है। You call him frivolous, whatever you can call him, but you cannot ignore him. The kind of connect he has, rural with his rusticity, with his rustic proverbs, so he has been brilliant. अब तेजस्वी क्या है, is not matching. वो क्या हो रहा है कि अब so how long can you be a care of somebody, a son of somebody? You have to do something like Hemant Soren. Hemant Soren in this term, not son of Shibu Soren. He is Hemant Soren. Shibu Soren has become his father. Yeah. He has to do something out of the box. Yes, that's an example. तो तेजस्वी ने उस चीज को कैपिटलाइज किया है। लालू जी को ऑफ कोर्स मतलब मिस किया जा रहा है। वो इलेक्शन में उनको नॉट जस्ट कि अपोजिशन मीडिया एवरीबॉडी मिसेस हिम, क्योंकि वो इलेक्शन में वो फ्लेवर ही नहीं होता है। छोड़ के रिसेंटली चले गए। सेटबैक तो एक तरह का आरजेडी के लिए है ही। अभी रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी रिजाइन कर दिया। हाँ, उनको पोस्ट किया भाई। उनको रघुवंश प्रसाद की अलग, अब रामा किशोर सिंह उनके अपोनेंट रहे हैं वैशाली में, उनको लाने का प्रयास चल रहा था, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने सारी पॉलिटिक्स की। अब सब दिन लॉयलिस्ट रहे। अब रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, यही तो दो एक माइलस्टोन है आरजेडी में जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और नीतीश कुमार के बुलाने के बावजूद भी कभी नहीं आए। तो उस स्टेचर का लीडर अगर कुछ बोल रहा है, उनकी नाराजगी है, और उनके अपोनेंट को आप अपने कैंप में ले आएंगे फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स अकॉर्डिंग टू हिम, तो ही कैन नॉट टेक इट। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस ग्रैंड अलायंस जो है सेफ नहीं कर रहा है। अब इतना एम्बिशन है, इन लोगों की भी गलती है ना। मांझी ने, कुशवाहा ने, छोटी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने,
इन लोगों ने प्रूव ही नहीं किया अपने आप को अभी तक। कन्वर्जेंस ही नहीं होता है। आरजेडी का कहना है कि मेरा वोट ले लेता है, अपना वोट ट्रांसफर ही नहीं करवा पाता है। तो अब मेरा वोट, अब जब म्यूचुअली जब वो होगा नहीं, और 25% का तो उसका बेस 20 से 25 आरजेडी का रहा ही, आप देखते हैं कभी बहुत गिरा है तो एक बार मुझको याद है कि 18.8% गिरा, दैट वाज द वर्स्ट। 20, 22, 25 कन्वर्जेंस नहीं आरजेडी का हो रहा है। So this is where the RJD problem lies. They are not able to cobble together a good alliance. ये जैसे कुशवाहा लोगों की बात आपने की है, एक तरह से बीच में बात हो रही थी, प्रशांत किशोर जैसे कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट एक फॉर्म करने की बात है, मतलब नॉन आरजेडी, नॉट जेडीयू, नॉट बीजेपी, और इधर एक उपेंद्र कुशवाहा और आपके जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर भी कैसे अपने आप को इसमें बुलेट करते हैं। फ्रंट का कोई फ्यूचर है क्या बिहार में? हर एक इलेक्शन जैसे से एक पहले बड़े ऐसी नेता बातचीत कन्हैया करके लोकसभा इलेक्शन में उभरे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव तो हार गए। पिछले कुछ महीने में कई सारी रैलियां की कन्हैया ने भी। कन्हैया का आपको क्या लगता है कि किस तरफ जो है वो उनका रुख है? देखिए, कन्हैया का 2000 में इस इलेक्शन में 20 में 2020 में मैं नहीं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, अनलेस कि लेफ्ट के साथ सीपीआई के साथ इनका अलायंस होता है, टैक्टिकल और अदरवाइज। सर्टन सीट पर आप उनको दे दे, सर्टन सीट पर फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं। अगर सीपीआई लूप में लेगा तब कन्हैया करेगा, क्यों? अदरवाइज तेजस्वी को लगता है जनरेशन में बहुत शार्प लीडर है ये। ओनली थिंग गोइंग अगेंस्ट कन्हैया जो उनका जो केस चल रहा है उसके कारण से वो अभी डाउन है, अभी नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब विद तेजस्वी इन द अलायंस, लीडर ऑफ द अलायंस, कन्हैया का बहुत ज्यादा रोल होगा, तो कहीं ना कहीं सफोकेट करेगा, साथ कैंपेन शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक जो द काइंड ऑफ स्पीकर कन्हैया इज, तेजस्वी वुड नॉट लाइक टू शेयर डायस विद हिम बिकॉज ही विल स्टील द शो वेयरएवर ही गो, व्हाटएवर ही स्पीक्स, ही इज अ रेबल राउजर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको नहीं, आई डोंट सी हिम प्लेइंग, आई हैव आस्क्ड हिम, आई हैड इंटरव्यूड हिम, आई हैड आस्क्ड हिम, ही सेड यू नो if the party says I would do something, but right now I'm not thinking anything like that. Maybe in 2025 he could be some player, but not थर्ड not फ्रंट का in कोई this फ्यूचर election. दिखता है आपको प्रशांत किशोर थर्ड के साथ? फ्रंट का ये पोस्चरिंग है। थर्ड फ्रंट अगर बनेगा ना तो मैं कहता हूँ इट विल बी केक वॉक फॉर एनडीए, और भी आसान हो जाएगा। तब तो 20 सीट वो निकालने काफी हो जाएगा, इस टाइप का सीन हो जाएगा। क्योंकि थर्ड फ्रंट में क्या है, अब आप पहले से सेफ नहीं करते, 2 महीना पहले, अब 4 महीना इलेक्शन के पहले थर्ड फ्रंट बनाएंगे, कौन आपका फेस होगा? तो ये सिर्फ आरजेडी से सीट लेने के लिए पोस्चरिंग चलती है कि आरजेडी ज्यादा सीट कंसीड कर दे, बिकॉज आई हैव कवर्ड 5-6 इलेक्शंस नाउ, मतलब कुल मिलाकर के हर बार देखता हूँ कि मोर और लेस ये टेम्पलेट होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट सरप्राइज, ओनली प्रेडिक्टेबल हैपन। अच्छा संतोष जी, ये बताइए इस बार बिहार इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? देखिए, अपोजिशन कैंप की तरफ से माइग्रेशन, एनडीए की तरफ से डेवलपमेंट। एनडीए यही कहेगा कि देखिए हमने जो है देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं नीतीश कुमार के 3 टर्म एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट में 3 वर्ड में डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट टर्म रोड, सेकंड टर्म पॉलिटिक्स, थर्ड टर्म एनर्जी। इस आप कहीं गांव में जाइए, इस टर्म में 22 घंटे किसी भी गांव में आपको बिजली मिलेगी। दैट इज फेनोमेनल। जो आदमी अच्छा करे, जो वो, दैट इज वन गुड थिंग नीतीश कुमार हैज डन। रोड्स आर गुड, प्रेटी गुड, नॉट लाइक गुड़गांव और गुजरात, बट प्रेटी गुड रोड्स, जो बहुत भले खराब हुआ करते थे अंदर के। ये बेसिक्स तो उन्होंने किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन नीतीश कुमार से ये है कि सर, व्हाई 3 टर्म्स फॉर ऑल दिस? व्हाई नॉट एनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? टमाटर का आपके पास टमाटर होता है, रोड की जो आपने बात की, रोड कंस्ट्रक्शन तो सर पहले टर्म में ही स्टार्ट हो गया था। 2005 में जब गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद से पूरा इंडिया में तो रोड अब बनने तो शुरू हो गए। गांव टोला तक पहुंचा दिया ना। अब तो आप गांव जा सकते हैं ना। गांव की कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है ना। विलेज तक, टोला मोहल्ला तक पहुंचा दिया। आप कहीं, आप हम लोग, मैं ट्रेवल करता हूँ तो मुझे कहीं जाने में दिक्कत नहीं होती है, वन और कुछ जगहों को छोड़ करके। तो मेरा ही कहना है कि बेसिक्स है। आपने पटना को नोएडा जैसे क्यों नहीं बनाया? आप अगर कनेक्ट करके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर को, इट वुड हैव बीन इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशनल हब, आपका लोड ले लेता ट्रैफिक का, रेजिडेंस का, मार्केट का। तो आपको ये विजन क्यों नहीं है? 5 इंडस्ट्री बताइए जो आपने 15 साल में की। आपको सरकारी नौकरी है क्या? आपको 15 ईयर्स इन गवर्नेंस बिग थिंग। आपको बहुत समय मिला था। आप कहाँ, कुछ नहीं। आपके पास लीकर रेवेन्यू था, उसको आपने हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के आपको आपने उसको बंद कर दिया।
तो 4,000-5,000 करोड़ आता था। अब आपने ठीक है किससे मैंने मिनिस्टर जिसने कि अपने ही टर्म में 3 टर्म में एक बार उसका भर्चू बनाया, रेवेन्यू स्पिनर बना और थर्ड टर्म उसको वाइस बना दिया, सेकंड थर्ड टर्म में एक ही चीज को लिकर को अपने डिफरेंट पॉलिटिकल चीज को वो फिर से वो रिफॉर्मुलेट करने के लिए। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ इसके गुड बैड और मैं नहीं जाता हूँ कि इसके मेरिट डिमेरिट। मेरा ये कहने मतलब है कि आपको जो सेकंड लेवल ऑफ जो ग्रोथ होना चाहिए था ना, so when you go to state like कर्नाटका, गुजरात, आपको लगेगा हाँ यार नेक्स्ट लेवल है। आई एम नॉट सेइंग कि आप वहीं तक पहुंचे, आप उस डायरेक्शन में तो जाए ना। यू डोंट हैव एक बड़ा सा एक मॉल भी आप नहीं बना पाए आप। कोई ऐसा एक जगह नहीं जाइए, एक दो जगह आप कह सकते हैं चलिए एक ज्ञान भवन बनाया है, और या फिर पुलिस का जो सरदार पटेल भवन है, पटना म्यूजियम, नेशनल बिहार म्यूजियम है, दीज थ्री थिंग आर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स, ओके फाइन, बट नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा होना चाहिए, पीपुल से रिलेटेड होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ होना चाहिए। तो यही एक जो कॉमन जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का ब्राउज होगा वो मेरा भी वो नहीं है। अदरवाइज तो ये कहेंगे कि भाई 15 साल वर्सेस 15 साल, तो इट विल बी ए क्लीन स्वीप। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस एलजेपी एंड जेडीयू थिंग, अभी सीट शेयरिंग की बात हो रही है, आपने खुद बिहार का काफी अच्छे से कवर किया है, अगर आपसे प्रिडिक्शन मांगे तो कितना सीट शेयरिंग आपको लगता है कि तीनों पार्टीज में होने वाला है? देखिए मेरा फार्मूला है 105 105 33, ठीक है ना, 33 एनडीए का। एलजेपी मैंने मांगेगा लेकिन देगा कम उसको। अब वो 33 से कितना घटाएंगे, इसको 23 करें, चल रही है 110 110 और 23 दें इनको, इसी बीच में सेटल करेगा। लड़ाई इसी की है। स्टैंडर्ड फार्मूला जिसमें एलजेपी कुड एग्री, दैट इज 15 105 105 एंड 33। अब उस 33 के 10 सीट घटाने की ही लड़ाई है, बस एक लाइन में, सिंपल, ताकि उनको लगे कि 110 लड़ते हैं, अरे ये जी। आपका एक्सप्लेन पीस एक इंडियन एक्सप्रेस में आज पब्लिश हुआ था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि जेडीयू इज ट्राइंग टू कीप इट्स ऑप्शन ओपन फॉर, अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ जा सकती है, ऐसा। आरजेडी के साथ जाए रहे किसी के साथ, देखिए आपको अगर जैसे 140 के 141 का सिंपल मेजोरिटी है, ये क्या कहते हैं, हाँ 142 243 का हाउस है, तो आपको एनीथिंग अगर 100 के आसपास की अगर सीट आती है, आप 30-40 सीट शॉर्ट कर रहे हैं, आपको देखते हैं कि अपोजिशन कैंप में उतना अवेलेबल है, तो आपको बीजेपी डरा नहीं पाएगी ना। आप बीजेपी हमेशा शांत रहेगी, क्योंकि लगेगा आपके पास ऑप्शन ओपन है, आप पहले जा चुके हैं, समाजवादी हैं, आपके लिए ग्रीन सैफरन का कोई फर्क नजर नहीं आता है आपको। तो ये बीजेपी का प्लान क्या है भाई, कि आप उनको नीतीश कुमार को भी सपोर्ट करेंगे तभी तो इनकी पॉलिटिक्स आगे आएगी। ये हमेशा चाहते हैं कि अब बहुत मुश्किल से 19 में लोग बराबर पार्टनर बने, और 9 एक सीट ज्यादा है तो एक मॉरल एडवांटेज है इनको, आपसे हम एक ज्यादा जीतते हैं, कहेंगे हम आपको 2 आपको दिए थे बराबर, तो लोकसभा विधानसभा में बराबर लड़ते हैं। तो बीजेपी कह रहा है नहीं हम तो सीनियर पार्टनर है, तो अभी बीजेपी वर्सेस भी होगा, अभी आसान नहीं है सीट शेयरिंग, अभी एक राउंड होगा बीजेपी वर्सेस जेडीयू, फिर देखिए प्रवक्ताओं का दौर चलेगा कि नीतीश कुमार ये हैं वो हैं, कुछ चलेगा। अभी कोविड के कारण सब शांत पड़े हुए थोड़ा सा। बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम ये, बीजेपी के पास बिहार के लिए कोई नेता अभी तक ये लोग तलाश नहीं पाए, क्यों? खोज ही नहीं पाए ना, ये उन्होंने कोशिश, नेता क्यों नहीं है, बहुत लोग नेता हैं, लेकिन इन्होंने इनको ग्रूम नहीं किया ना। अब इनका पूरा सेकंड रंग है, नित्यानंद राय इज ए लीडर, डॉक्टर संजय जायसवाल कुड बी ए लीडर, क्या नहीं हो सकते हैं। अब सुशील मोदी इज ए लीडर, अब नंद किशोर यादव हैं सेकंड पौधे में, अश्विनी कुमार चौबे हैं, प्रेम कुमार हैं। आपने वो फेस प्रोजेक्ट नहीं किया ना। नीतीश कुमार का क्या है कि उनका एक इतना बड़ा फेस, 2000 में जब चीफ मिनिस्टर उन्होंने 7 दिन के लिए बन गए, तो एक लकीर खींच गई, ओके ही इज द सीएम फेस। तो उसके बाद बीजेपी ने कभी यशवंत सिन्हा को के लिए 95 में आपको याद होगा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, देन ही वाज शिफ्टेड टू सेंटर। मतलब देन उसके बाद इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड रंग सारे लीडर हैं इन्होंने, लेकिन कभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक कि नित्यानंद इज द फेस, नित्यानंद ही इज समवेयर, ही इज लूमिंग ऑन द होराइजन बीजेपी की तरफ से। वो इज क्लोज टू अमित शाह एज वेल, गुड ऑर्गेनाइजेशन मैन आल्सो, और लालू के कैंप में जाकर के उधर हाजीपुर वाले बेल्ट में जीतते हुए आए हैं उजियारपुर से। तो एक और देख रहे हैं कि अगर ज्यादा वोट डिसमेंटल होगा तो बीजेपी के पाले में आएगा, तो कौन लाएगा। तो बीजेपी बेस्ट वुड बी अगर आपसे नित्यानंद राय। कंक्लूड किया जाए तो फिलहाल के लिए जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का पोजीशन फिलहाल है, अभी हैंड्स डाउन।
अभी 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 कुछ नहीं, अभी अभी एनडीए का कोई चैलेंज नहीं है अभी। आप जस्ट कि कितना मार्जिन होता है, तो उधर सेफ ही नहीं कर रहा है ना। देखिए, अब अगर इनको इनको देना है टक्कर तो इट एनडीए वर्सेस रेस्ट। सारा लेफ्ट, कांग्रेस, जितनी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, स्मॉलर पार्टी को, सबको एक ब्रॉडर फ्रंट जो जेपी ने किया था ना 1977 में, वो करना पड़ेगा। तो बीजेपी वर्सेस ये एनडीए वर्सेस रेस्ट होना पड़ेगा, तब रेसिस्टेंस होगा। अब प्रशांत किशोर की बात छूट गया था। प्रशांत किशोर का जो रोल है ना, वो सिर्फ वही रहेगा जो पहले से था, बैकरूम बॉय का ही। और ये भले ही डिजिटल वंडर हैं, अब कुछ कुछ कर लें, फील्ड में कहीं नहीं दिखते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो ये ब्रेन अच्छा है। और जिसको देंगे, आप किसको देंगे? हमको लगता है वेस्ट बंगाल में कंसर्न के, आई डोंट सी हिम प्लेइंग बिग रोल इन बिहार इलेक्शन। ग्राउंड लेवल पे प्रशांत किशोर का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं लगता। कुछ नहीं, आप पटना पार कीजिएगा, गंगा पुल के पार कोई नहीं जानता उनको। जितना इंटेलेक्चुअल सर्किल में है उनको जानता है, वो सुन रहे हैं, सुनेंगे तो अब उनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। आप अनलेस यू गो टू द फील्ड, टॉक टू पीपल, ओनली अब डिजिटल एक फॉर्म बनाने की बात बिहार की, उसमें कह रहे हैं इतना मेंबर बन गया, उस मेंबर का कन्वर्जेंस क्या है ग्राउंड में, वोट में? ओके जी, थैंक यू संतोष जी, बात करने के लिए थैंक यू। सो अभी आगे देखें कि सीट वेलकम। शेयरिंग क्या होता है और बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी कितने सीट पे एग्री करते हैं ट्राई करने के लिए इलेक्शंस में। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट कीप लॉगिंग ऑन टू indianexpress.com।